यू क्या? जी। कम, आराम से जस्ट। पुन्नी करंजकर। जी मैं ही पुन्नी हूँ, बोलिए। जी हमें हॉस्पिटल से फोन आया था कि कुछ देर पहले आपका एक्सीडेंट हुआ है। हम उसी के सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। बताइए आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्चुअली सर इन्हें थोड़ी सी चोट लग गई थी। एक मिनट मिस्टर, आप जो भी कोई हो, हम सवाल इनसे कर रहे हैं, जवाब भी नहीं देने दीजिए। सॉरी। जी वो एक्चुअली गलती मेरी है, मैं ही बिना देखे रास्ता क्रॉस करी थी और एक्सीडेंट हो गया। आप ये सच कह रही हैं या किसी के दबाव में आकर कह रही हैं? जी मुझ पर किसी का दबाव नहीं। वो एक्चुअली हुआ ये कि मैं ईयरफोन्स लगाकर रोड क्रॉस कर रही थी, इनकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और उसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। आप कोई कंप्लेंट लिखवाना चाहती हैं? जी नहीं। माय गॉड मिस पुन्नी, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। आई ओ यू वन नाउ, थैंक यू। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या मैं आपके लिए थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकती? थैंक यू। आपकी जगह कोई और होता तो एक्सीडेंट करके भाग जाता, पर आप मुझे यहाँ लाए, मेरा इलाज कराया, थैंक यू। और फिर गलती तो इंसानों से ही होती है ना? राइट, थैंक यू। वेल अरे इतनी देर हो गई, मेरी आई घर पे कितनी परेशान हो रही होगी। वैसे भी वो आजकल परेशान रहती है और मुझे उन्हें। डोंट वरी, मैं आपको घर भिजवा देता हूँ। अब आप आइए कम। वो एक्चुअली बात यह है कि आई आजकल बहुत परेशान रहती है पापा की नौकरी को लेकर। उनका जॉब परमानेंट नहीं है ना। अब बस किसी भी तरह मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं उनका जरा बोझ हल्का कर पाऊं। डोंट वरी, आई थिंक इस मामले में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जस्ट ये मेरा कार्ड है, ये लीजिए। देयर यू गो। थैंक यू। आप अगर सचमुच मुझे जॉब दे देंगे तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप कोई भी काम दे दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसमें मेरा ईमेल आईडी है, आप एक काम कीजिए, आप अपना सीवी मुझे मेल कर दीजिए और कल सुबह मुझे मेरे ऑफिस में मिल लीजिए। विल सी व्हाट वी कैन डू। ओके। आपको देर हो रही होगी, जस्ट अ मिनट। आप अरे वाह पुन्नी, तूने तो पहले चाल में बाजी मार ली। ये आदमी तो अभी से तुझ पर मेहरबान हो रहा है। इसके साथ एक आध ड्राइव और मिल जाए ना, मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम एक काम करो, इन्हें घर छोड़ दो प्लीज। और सर आप? डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। जस्ट मेक श्योर कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। जी सर, right? बिल्कुल। थैंक यू। जस्ट प्लीज आइए। थैंक यू। ये लीजिए। सो पुन्नी कैसी है? आप पूर्वी, डोंट वरी, पुन्नी ठीक है। वो मैंने उसे घर पहुंचा दिया। आई मीन डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे घर पहुंचा दिया है। आई एम रियली सॉरी पूर्वी। प्लीज यू डोंट हैव टू बी सॉरी। आपने तो और उल्टा उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उसकी ट्रीटमेंट कराई, घर तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच सर। That's okay, it's just I'm extremely sorry. No. Just we'll go home. सर एक सेकंड सर आप ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हैं सर? आई मीन आर यू ओके? I'm okay actually। आई थिंक वो गाड़ी रोकते समय कुछ मोच वगैरह आ गई होगी, बस थोड़ा सा दर्द है। बट यू नीड हेल्प? No. सर एक सेकंड सर, आप ऐसे कैसे जाएंगे? Just I'll help you out. It's okay. It's okay sir, I'll help you out. Not a problem here. Yeah. आइए।
उर्वी ने तो मुझसे कहा था कि पुन्नी का एक्सीडेंट हुआ है, उससे चोट आई है। फिर ये अर्जुन सर को कहाँ ले जा रही है और क्यों? ड्राइवर जी मैडम। ये गाड़ी कितने की होगी? करीब 24 लाख। एक दिन आएगा जब मेरे पास भी ऐसी ही गाड़ी होगी, और सिर्फ कार ही नहीं, वो सारी लग्जरीज होंगी जो मैं डिजर्व करती हूँ। बस एक बार मुझे ये जॉब मिल जाए, फिर मेरी जिंदगी टोटली बदल जाएगी। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उस औरत को माफ कर दूं। नफरत है मुझे इस औरत से। क्या मैं अपने बच्चों की फोटो नहीं देख सकती? मानो इसे क्यों कर रहे हैं? एक बार मुझे फोटो तो दिखा दीजिए, इतना हक तो बनता है ना मेरा। जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, वो हक जताते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मानव? मैं उनकी माँ हूँ मानव, वो मेरा अंश है, अपने आप से अलग नहीं कर सकती। क्या मेरी बेटियों ने कभी ये नहीं पूछा कि उनकी माँ कौन थी? क्या मेरी बेटियों को कभी मेरी याद नहीं आई मानव? क्या बताया आपने मेरी बेटियों को मेरे बारे में? बोलिए, कैसी थी, कौन थी, उनकी आई, क्या कहा? मुझे जानना है मानव, मेरी बच्चों के यादों में मेरी छवि कैसी है? वो क्या सोचती है मेरे? क्या सोचती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जानती हूँ कि आपने उनसे क्या कहा होगा। यही कहा होगा कि उनकी आई सबसे बुरी है इस दुनिया की, और मेरे बच्चों ने मान भी लिया होगा। ऐसे भी अब तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं, तो फिर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां मेरे बारे में क्या सोचती है और आपने उनसे क्या कहा है। प्लीज स्टॉप इट अर्चना। ये मत भूलो कि सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हम दोनों एक साथ इस घर में रह रहे हैं, बाकी हम में कोई रिश्ता नहीं, और इसीलिए तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आपको जवाब देना पड़ेगा मानव, आपको हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। मैं मानती हूँ मैं एक बुरी औरत हूँ, एक बुरी माँ हूँ। बचपन में अपने बच्चों को मैंने अपने आप से दूर कर दिया, उन्हें अलग कर दिया, ना उनसे कभी बात की, ना उनके बारे में कभी जानने की। तो फिर आज ही क्यों बात करनी तुम्हें उनके बारे में? शायद एक पल के लिए तुम्हें बच्चों की याद आ गई, तुम्हारी ममता जाग गई। थैंक गॉड, आज एक पल के लिए से तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा तो हुआ, मगर अफसोस तुम्हारी ममता सिर्फ एक पल की है। लेकिन ऐसा होता है अर्चना, इंसान चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, अपने बच्चों का नाम सुनने के बाद एक पल के लिए से पिघल जाता है। तुम्हारे साथ भी शायद यही हुआ है। शायद इसीलिए तुम्हें यह जानकर बुरा लग रहा है कि बच्चे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते। लेकिन ये सब तुम्हारा ही किया धरा है अर्चना, क्योंकि तुमने रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं, जिस बात की अहमियत समझता हूं, एक आई की ममता को भी समझता हूं। ये लो, देख लो अपने बच्चों की फोटो।
हमारे बच्चे हमारे प्यार की निशानी है। क्या पिछले 18 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं आया जब तुमने हमारे बारे में सोचा हो? कितनी बदल गई हो तुम अर्चना। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हें पता है तुम्हारी अच्छाई पर पैसों का पर्दा पड़ गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसी तुम्हारी कौन सी जरूरत है जिसने तुम्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया है। पहले तुम दिल से सोचती थी, लेकिन अब दिल पर दिमाग हावी हो गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे आंसू ये जता रहे हैं कि आज भी वो अर्चना जिंदा है जिसे अपने बेटियों की फिक्र है। अर्चना, आज तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें सब दूंगा, क्योंकि आज एक पल के लिए से मेरी मुलाकात मेरी अर्चना से हुई है। मेरी अर्चना जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू है ना, ये मेरी अर्चना के हैं, जो इस लालची अर्चना में कहीं गुम हो गई है। तुम्हारी लालच ने उसे गुम कर दिया है। न जाने फिर कब उससे मुलाकात हो पाएगी। कितनी याद आती है मुझे उसकी, ये तुम क्या जानो। उसके साथ गुजारे इस एक पल के लिए मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, कुछ भी, क्योंकि मैं अपनी अर्चना से इतना प्यार करता हूं जितना तुमसे नफरत। अरे आंटी, मैं ना इंडिया बिल्कुल ट्रेंड होकर के आई हूँ। पैसे वहां पे नहीं है, पैसे तो यहाँ पे। क्या बात है बहनी, आज वो बहुत मुस्कुरा रही है। नहीं बंधु, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस, अच्छा तुझसे एक बात पूछूं? तूने कभी तेजस्विनी और ओवी को देखा है? नहीं, अब तक तो नहीं, क्योंकि वो दोनों कभी इंडिया आए ही नहीं, तो मैं उनसे कैसे मिल पाती। लेकिन हाँ, उन लोगों से फोन पर बात जरूर हो जाती है और बाबा उनकी फोटो भेजते रहते हैं। वही नहीं, मेरे पास उनकी फोटो एल्बम है, आप देखना चाहेंगी? हाँ, मुझे देखनी है बंधु। पता नहीं ये एल्बम दिखाने का आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ये देखिए बहनी, ये ओवी और तेजू के 8th बर्थडे की फोटो है। और यहाँ देखिए ना, कितना रोते थे, कितना लड़ते झगड़ते रहते थे, हमेशा ही दादा को परेशान करते रहते थे। और ये रहे आज की तेजू और ओवी। बद्दू, मेरी बेटियां कितनी सुंदर है। वहीनी, आपको उन दोनों की बहुत याद आ रही है ना? आप उनसे फोन पर बात करेंगी? नहीं,
उन्हें कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तेरे और मानव के साथ रह रही हूँ। लेकिन क्यों वहीनी? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोगों में से चाहे मुझे कोई बताए या ना बताए, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बेटियां मुझसे बहुत नफरत करती, बहुत नफरत। मैं यहाँ हूँ और वो मेरे सामने नहीं, इसलिए मैंने सारी चीजें बर्दाश्त कर ली है। वतू जिस दिन मेरा आमना सामना हुआ ना, शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। बंदो दादा, बंदो मानव को नहीं पता चलना चाहिए कि तूने मुझे कोई भी फोटो दिखाई। लेकिन वहीनी दादा को क्यों नहीं? प्लीज बंदो। जी दादा। बंदो मेरा टिफिन पैक कर दो, मीटिंग के लिए जाना। जी। दादा, आज वहीनी ने आपके लिए स्पेशल आलू गोभी की सब्जी बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? अच्छा दादा, थोड़ी सी अर्जुन के लिए पैक कर दो, उसे पसंद आएगी। और हाँ, सब्जी में ना थोड़ा सा तीखा डाला है, आपको तीखा पसंद है ना? अरे नहीं बंधु, अब मैं इतनी तीखी सब्जी नहीं खाता। लेकिन दादा, आई तो कह रही थी कि आप कनाडा गए, उसके बाद भी आप तीखी सब्जी खाते थे। बंधु, तीखा खाना तो मेरा कब का छूट गया। वो तो तेजू के देखा देख कभी कभी मैं तीखी सब्जी खा लेता था, उसे ये सब तीखी सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है दादा। वहीनी, दादा तो कह रहे हैं उन्हें तीखी सब्जी नहीं चाहिए। अब वहीनी, ये टिफिन आप किसके लिए पैक कर रही हैं? दरअसल ये डब्बा मैं घर ले जा रही हूँ, उसे ये सब्जी बहुत पसंद है, उसे बहुत अच्छी लगेगी। उसे? उसे किसे? लगता है आपने बात ध्यान से नहीं सुनी। दादा ने कहा तीखी सब्जी तेजू को पसंद है, और तेजू तो यहाँ पर है नहीं। फिर आप ये सब्जी किसके लिए लेके जा रही हैं? हाँ वो बंधु, वो मैं वो ये अच्छा, अब समझी। आप ये सब्जी पूर्वी के लिए लेकर जा रही ना? लेकर जाइए, उसे बहुत पसंद आएगी। तुमने क्या है ये? तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं, अभी बता रही है? तूने पुलिस में कंप्लेंट की कि नहीं उसके खिलाफ? ही आई नहीं? क्यों? भाई, अगर मैं कंप्लेन करती तो मेरा इतना बड़ा काम कैसे होता? अब्बा, क्या करूं इस लड़की का? अब किस काम की बात कर रही है तू? भाई, मेरे जॉब का काम। जिस आदमी की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, वो एक बहुत बड़े एमएनसी में पार्टनर है। मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन इसलिए नहीं लिखाई ताकि मैं उससे जॉब मांग सकूं। और देख, उसने मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। मुन्नी, तू भी ना एक कमाल की लड़की है। इतना सब एक्सीडेंट हो गया और तू अपने जॉब के बारे में सोच रही थी? हाँ आई, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मतलब? अब तू तो जानती है ना कि बाबा की नौकरी को लेके कितनी इनसिक्योरिटी है। उनकी जॉब कभी भी जा सकती। अब ऐसे में किसी ना किसी को तो घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो बस मैंने डिसाइड किया है कि अब ये जिम्मेदारी मेरी। और तू देखना, इंटरव्यू में मैं पास भी होंगी और ये जॉब मुझे ही मिलेगा। इतनी बड़ी हो गई ना मेरी बेटी, इतना सब कुछ सोच लिया तूने। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हो रही? क्योंकि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़े होने जा रही। तू नहीं जानती, एक औरत के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है, उसका जॉब करना कितना जरूरी है। पता है पुन्नी, आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। बेटा, अपने आई बाबा के बारे में सोचने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। एक बात कहूं, जॉब करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या है? पता है? अपनी सास की कहा सुनी से छुटकारा मिल जाता है। खैर, ये मजाक छोड़, मुझे ये बता, तूने प्रशांत को इस बारे में बताया कि नहीं? अब नहीं है, सब कुछ कंफर्म होने तो मैं उसे बता दूं। हाँ, लेकिन उसे बताना जरूर। हाँ, सॉरी आई, फिलहाल मैं इस बारे में प्रशांत को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसकी हाँ या ना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर वो ना भी कर दें तब भी मैं ये जॉब करूँगी। इट्स माई ओन डिसीजन और मेरा ये जॉब तो मेरी सारी जिंदगी की झंझट मिटा देगा। मुझे एक अमीर लड़का चाहिए था जो मुझे मिल गया।